हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस आईडिया पे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाई, मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ आपके लिए बिहार पुलिस ड्राइवर की एक बेहतरीन सीरीज। जैसा कि आप सभी पता है, बिहार पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी हमारी बहुत पहले आ चुकी थी, जिसका मैंने अभी देखा कि कंटेंट भाई कुछ खास लोग नहीं दे पा रहे। इसके लिए मैंने कहा कि भाई मैं भी आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। जो मेरा कंटेंट है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो वही सीरीज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भाई। चेचिस एवं फ्रेम आज का हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई। सिलेबस क्या है हमारा, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे भाई। सिलेबस आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मोटर वाहन अधिनियम, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, ड्राइविंग लाइसेंस, फर्स्ट एड, ट्रैफिक, ओवरटेकिंग, ड्राइवर साइन है ना, ट्रैफिक पुलिस हैंड साइन, रोड मार्किंग है ना, ट्रैफिक सिग्नल, पार्किंग, व्हीकल नंबर प्लेट, व्हीकल परमिट, फास्ट टैग, टाइप्स ऑफ रोड एंड हाईवे। ये तो हमारा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट मैं आपके लिए क्या बता रहा हूँ कि भाई चेचिस कंस्ट्रक्शन हो गया, इंजन पार्ट्स वर्किंग हो गया, कूलिंग सिस्टम हो गया, लुब्रिकेशन सिस्टम हो गया, गियर बॉक्स, उसके साथ साथ ब्रेकिंग सिस्टम, व्हील व्हील टायर हो गया। उसके साथ साथ में हमने क्या देखा कि भाई डिफरेंशियल एक्सेल हो गया, प्रोप है ना, प्रोपेलर सॉफ्ट हो गया, क्लच हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया है ना, स्टीयरिंग सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ में व्हीकल मेंटेनेंस एंड टूल्स, यानी जब आपका व्हीकल खराब होता है तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो हमारा है चेचिस कंस्ट्रक्शन, यानी कि चेचिस के बारे में। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ऑटोमोबाइल्स के बारे में बता देता हूँ कि ऑटोमोबाइल्स क्या होता है। देखो, अगर मैं ऑटोमोबाइल्स को दो भागों में बांटने को कहूँ तो ऑटोमोबाइल्स को हम क्या करेंगे, ऑटोमोबाइल्स को हम लोग दो भागों में बांट देंगे। सबसे पहला भाग जो है हमारे पास ऑटो, दूसरा भाग हमारे पास क्या हो जाएगा, मोबाइल, है ना, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, अब देखिए जरा ऑटोमोबाइल के बारे में अगर मैं बताऊं तो, अगर मैं बात करूं ऑटो शब्द की, तो ये कहां से लिया गया है, ये जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अगर मैं ऑटो शब्द की बात करूं तो ये कहां से लिया गया है, ग्रीक भाषा से। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं, ग्रीक भाषा से लिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, ये जो ऑटो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वयं, यानी कि कहें तो सेल्फ, है ना। ऑटो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, मैं ऐसे कहूं कि सेल्फ, यानी कि स्वयं। इतनी बात क्लियर हो गई, स्वयं। ठीक है, ये बात हो गई ऑटो के बारे में। ऑटो के हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ यानी कि स्वयं भी कह सकते हैं ऑटो। ठीक है, दूसरा शब्द जो हमारे पास है मेरे प्यारे भाई वो है मोबाइल्स। मोबाइल्स कहां से लिया गया, ये जो है लिया गया है लैटिन भाषा से। कहां से लिया गया है दोस्त, ये जो लिया गया है मोबाइल, ये लिया गया है लैटिन भाषा से। ठीक है, कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। मोबाइल जो है ये कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है दोस्त यहाँ पे चलने योग्य। लैटिन भाषा में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चलने योग्य, है ना। क्या होता है, चलने योग्य। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, सेल्फ, है ना। क्या कहेंगे भाई कि स्वयं, जो स्वयं चलने योग्य होता है, क्या होता है, स्वयं चलने योग्य। ये इसका पूरा मतलब बनेगा, क्या बनेगा भाई, कि स्वयं चलने योग्य। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त उसको, उसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। बोलो, इतनी बात आप समझे कि नहीं, क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, बोलो, ऑटोमोबाइल्स के बारे में आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब क्या होता है, वे सभी वाहन जो स्वचालित है, यानी स्वयं चल सकते हैं, है ना। क्या कहेंगे भाई, मैं यहीं पे ऐड कर दूं कि वे सभी वाहन जो स्वयं चलने योग्य है, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं कि या जिनको क्या होता है, अर्ध स्वचालित भी होते हैं, जिन्हें चालक की आवश्यकता होती है ना। ये स्वयं चलने योग्य तो है, लेकिन इनको क्या होती है कि चालक की आवश्यकता तो होती ही है ना। क्या होता है कि चालक की आवश्यकता, चालक की आवश्यकता होती है। बात आप समझ पा रहे होंगे। ऑटोमोबाइल्स का मतलब ये होता है कि स्वयं चलने।
बस उनको एक डायरेक्शन दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए जिसे हम चालक कहते हैं, और वही आप हैं जो आप इस क्लास को देख रहे हैं, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैंने ऑटोमोबाइल्स का जो भी डिटेल था मैंने आपको बताया बेसिक सा, है ना। वे सभी वाहन जो स्वचालित है ना, क्या है, स्वचालित है, यानी कि स्वचालित को कहें तो स्वयं चलने योग्य है, लेकिन जिनको डायरेक्शन दिखाने के लिए एक चालक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझे कि नहीं समझे? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे थोड़ी सी बात आपको और बताता हूं टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स के बारे में। मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स को मेरे प्यारे दोस्त दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया कि HMP, दूसरा इनको बांटा गया किसमें? LMP। अब इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूं कि HMV का मतलब क्या होता है। HMV का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई हैवी मोटर व्हीकल। क्या होता है HMV का मतलब? हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, बताओ जरा इसका मतलब क्या होता है दोस्त? हैवी मोटर, है ना, व्हीकल। बताओ जरा, क्या बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या होता है? हैवी मोटर व्हीकल, है ना। अच्छा, LMV का मतलब क्या होता है? लाइट मोटर, लाइट मोटर व्हीकल। बताओ सर, बात समझे कि नहीं समझे आप? लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। LMV का मतलब क्या हो जाएगा? लाइट मोटर व्हीकल। HMV का मतलब क्या हो जाएगा? हाई, है ना, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, बताइए सर, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इन्हीं का एक और भी नाम होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसी को हम दूसरे नाम से ये भी कह सकते हैं कि हैवी ट्रांसपोर्ट, है ना, व्हीकल। ठीक है, बात समझ गए। अच्छा, इसका भी दूसरा नाम होता है कि लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बोलो जरा, बात आप समझ गए कि नहीं? ये दोनों बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? टाइप्स ऑफ वही ऑटोमोबाइल्स के बारे में बताया तो दो चीजें निकली, HMV यानी हैवी मोटर व्हीकल, दूसरी है लाइट LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल। इनको भार के माध्यम से इनको डिवाइड कर दिया गया। जो भारी बोझा ढोते हैं उनको हम कहते हैं हैवी मोटर व्हीकल, जो कम बोझा यानी हल्का बोझा ढोते हैं उनको हम कहते हैं लाइट मोटर व्हीकल। बोलो, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ व्हील। अब इन व्हीकल को डिवाइड भी कर दिया गया, बांट भी दिया गया। सबसे पहला टाइप जो निकल के आया वो क्या निकल के आया कि व्हील, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील, यानी कि पहियों के आधार पर, पहियों के आधार पर इनको बांट दिया। ठीक है, पहियों के आधार पर। अच्छा, अब अगर बात करें कि भाई पहियों के आधार पर, तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर सबसे पहला जो होता है हमारे पास वो होता है टू व्हीलर। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? टू व्हीलर व्हीकल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बात, है ना, टू व्हीलर व्हीकल के बारे में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? टू व्हीलर व्हीकल। अब देखो जरा, टू व्हीलर व्हीकल के अंदर किसको रखा गया? बताइए जरा, आप खुद इमेजिन करिए, आपको पता चल जाएगा कि टू व्हीलर व्हीकल के अंदर किनको रखा गया। ठीक है, टू व्हीलर व्हीकल के अंदर किनको रखा गया? आप कहेंगे सर जैसे कि हमारे पास मोटरसाइकिल हो गया, हमारे पास स्कूटर हो गया, है ना। हम क्या कह सकते हैं कि सर हमारे पास क्या हो गया कि मोटरसाइकिल हो गई, या मोटरसाइकिल कहें, या हमारे सामने क्या हो गया? स्कूटर हो गया, या हम कहें कि भाई हमारे पास स्कूटी हो गई। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं टू व्हीलर व्हीकल। ठीक है ना। अच्छा, इसके आगे टू व्हीलर व्हीकल की बात हो गई। दूसरी बात जो हमारे पास निकल के आती है वो है कि सर टू व्हीलर है तो उसके बाद हमारे पास थ्री व्हीलर व्हीकल भी तो होगा। थ्री व्हीलर व्हीकल भी तो होगा, हमने कहा बिल्कुल बेटा, थ्री व्हीलर व्हीकल भी होगा। थ्री व्हीलर व्हीकल में हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे टेम्पू, है ना। बताओ, जैसे कि हमारे पास क्या था?
टेम्पो, है ना, या आप कहें कि रिक्शा, समझ रहे हैं बात, या जो हैंडीकैप लोग जो साइकिल से चलते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं दोस्त, थ्री व्हीलर व्हीकल ही होता है ना। रिक्शा कह दें, ऑटो रिक्शा कह दें, सारी चीजें रिक्शा कहें या आप कहें कि ऑटो रिक्शा, दोनों बातें सेम ही है। सभी में कितने होंगे, तीन पहिए ही होंगे। ठीक है, बात समझ गए। और भी कई सारी चीजें होंगी जो थ्री व्हीलर। अच्छा, अब थ्री व्हीलर है तो सर यहाँ पे फोर व्हीलर भी तो होगा। बिल्कुल सर, फोर व्हीलर के बारे में भी आपको बता देता है ना। फोर व्हीलर व्हीकल, अच्छा फोर व्हीलर व्हीकल में क्या आ जाएगा दोस्त, फोर व्हीलर व्हीकल में आपका आ जाएगा जैसे कि कार, जीप, है ना, जैसे कि हमारे सामने आ जाएगा ट्रैक्टर। ये सब कैसे हैं, ये सब है फोर व्हीलर व्हीकल। कैसे हैं दोस्त, ये सभी जो है फोर व्हीलर व्हीकल है ना। कार, जीप, ट्रैक्टर, आप बस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सभी कैसे हैं दोस्त, फोर व्हीलर व्हीकल है। कैसे व्हीकल है ये, फोर व्हीलर व्हीकल। अच्छा, इनके आगे भी हो सकता है क्या, बिल्कुल सिक्स व्हीलर व्हीकल भी हो सकते हैं, जैसे कि जो बड़े ट्रक होते हैं, है ना। बताओ, तो इसके ऊपर भी हो सकती है हमारी चीजें, सिक्स व्हीलर व्हीकल के ऊपर भी हो सकती है। उनमें डिपेंड करता है कि उसमें कितने पहिए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए कि नहीं बात को, मैंने एक मोटा सा एग्जांपल दिया टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर का, क्योंकि जनरली हम यही चीजें जानते हैं। इसके आगे उसमें जितने पहिए बढ़ते जाएंगे हम उतनो उनको उतना व्हीलर बोलते जाएंगे, जैसे कि सिक्स व्हीलर हो गया, है ना, एट व्हीलर हो गया, टेन व्हीलर, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझते जाएंगे। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल के बारे में मैंने समझा दिया गया कि किस तरीके से इनको बांटा गया है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल यूज, यानी जो हम इनमें ईंधन यूज करते हैं, है ना, तो ईंधन के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया, मैं वो बात भी आपको बता देता हूं। यहां पे हम क्या बात करेंगे, ईंधन के आधार पर। किसके बारे में दोस्त, ईंधन के आधार पर। देखो, ईंधन के आधार में आपको पता है कि दोस्त हमारे जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल है, ये हमारे डीजल से भी चलते हैं, ये हमारे पेट्रोल से भी चलते हैं, ये हमारे एलपीजी गैस से भी चलते हैं, ये हमारे सीएनजी से भी चलते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं पेट्रोल वाहन के बारे में, या मैं लिखूं तो पेट्रोल व्हीकल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल व्हीकल के बारे में। ठीक है, पेट्रोल व्हीकल के अंदर क्या क्या आता है आपको पता होगा कि सर पेट्रोल व्हीकल के अंदर सबसे पहले तो मोटरसाइकिल आ जाती है जो आप जनरल यूज करते हो। उसके बाद स्कूटर भी आ जाता है ना। सबसे पहले आप कहेंगे कि सर आप मोटरसाइकिल लिख दीजिए ना, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने मोटरसाइकिल लिख दिया। उसके बाद आप कहेंगे सर स्कूटर भी है जो हमारा पेट्रोल से चलता है। उसके बाद कार भी आती है जो पेट्रोल से चलती है, और भी कई सारी चीजें हैं जो पेट्रोल से चलती है। ये बात हो गई कि सर हमारे जो वाहन है वो पेट्रोल से चलते हैं। उसके बाद कुछ हमारे ऐसे वाहन हैं जो हमारे डीजल व्हीकल भी हैं, है ना। क्या है दोस्त, कि कुछ हमारे ऐसे वाहन हैं जो डीजल व्हीकल हैं, यानी कि जो आप ये समझे कि जो हल्के बोझा उठाते हैं ना, वो ज्यादातर पेट्रोल से चलता है ना। अगर भारी जैसे कि ट्रक ट्रक हो गए, ये सब काहे से चलते हैं, डीजल से चलते हैं, क्योंकि इनमें भारी बोझा होता है ना। बताओ, तो ये काहे से चलते हैं दोस्त, ये चलते हैं आपके डीजल व्हीकल, है ना, डीजल से चलते हैं। बोलो बात समझे कि नहीं समझे आप। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि सर पेट्रोल व्हीकल होते हैं, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि सर डीजल व्हीकल होते हैं। इसमें जैसे हो गया, मैंने कहा भारी जो बोझा उठाते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि ट्रक, जैसे मैंने कि कह दिया बस, यानी जो भारी बोझा उठाते हैं वो सारी चीजें काहे से चलती हैं, पेट्रोल से चलती है ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैपेसिटी यानी कि उनकी पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल, या मैं इसके बाद बात कर लेता हूं सबसे पहले जो हमारे पास सीएनजी व्हीकल होते हैं, है ना, गैस व्हीकल के बारे में बात कर लेता हूं, गैस व्हीकल के बारे में। अच्छा देखो, गैस व्हीकल के बारे में अगर मैं बात करूं चाहूं, तो गैस व्हीकल में हमारे पास दो तरीके के हो जाते हैं, एलपीजी और सीएनजी से चलने वाले, है ना। क्या हो जाते हैं कि दोस्त ये एलपीजी, हाँ, जिससे आप खाना बनाते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, एलपीजी और सीएनजी तो आप जानते ही हैं। एलपीजी से भी चलता है और सीएनजी से भी वाहन आपके चलता है।
ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि और हमारे पास क्या टाइप्स हो सकते हैं इनके, कि चौथा हमारे पास हो सकता है कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानना, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो भाई हमारी मोटरसाइकिल भी आ गई है ना, बताओ, है ना, स्कूटी भी आ गई है, कार भी आने लगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बताओ जरा, कार भी नहीं आने लगी, कार भी आने लगी है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, यानी जिनमें बैटरी का यूज किया जाता है। सिंपल सा आप लिख लो कि जिनमें क्या किया जाता है दोस्त, जिनमें बैटरी का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक व्हीकल हमारा और बचा जा रहा है जिसे आप कहते हैं स्टीम व्हीकल। अब आप कहेंगे सर ये आप नया क्या बता दे रहे हैं, कि सर ये स्टीम व्हीकल क्या हो गया, क्या ये मोमोज हो गया क्या, है ना, क्या ये मोमोज थोड़ी ना है कि स्टीम व्हीकल है। बिल्कुल सही सुना आपने, स्टीम व्हीकल का मतलब होता है भाप से चलने। आपने शोले पिक्चर तो देखी होगी कि वो होता नहीं है कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, उसमें आपने देखा होगा कि जय और वीरू जो होते हैं वो ट्रेन को चलाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, वहां कोयला डाल रहे होते हैं। क्या डाल रहे होते हैं, कोयला डाल रहे होते हैं, जिससे भाप बनती है, और भाप से क्या चल रही थी, ट्रेन चल रही थी। तो स्टीम व्हीकल भी हमारे पास है ना, जिनमें क्या किया जाए, स्टीम का यूज किया जाता है ना, उसमें क्या होता है कि वो स्टीम व्हीकल होता है। ठीक है, क्या किया जाता है दोस्त, जिसमें स्टीम का प्रयोग किया जाता है वो स्टीम व्हीकल होता है। समझ गए इतनी बात आप, बिल्कुल सही, इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए, अब आपको बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्टाइल। बॉडी स्टाइल के बारे में बताते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि क्या ऐसा भी होता है, बताओ, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी आता है वो आता है हमारे पास सैडन, है ना। अच्छा, सैडन का मतलब होता है कि ऐसी कोई बॉडी, है ना, जो कुछ इस प्रकार से बनी है, जो आगे भी बराबर निकली हो और पीछे भी बराबर निकली हो, इसको हम कहते हैं सैडन। बात समझ गए कि नहीं, क्या कहेंगे सैडन, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक हमारे पास होता है दूसरे नंबर पे, अगर मैं कहूं हैच बैक, क्या कहूं तो हैच बैक, हैच बैक। हैच बैक कैसे होती है, जरा समझो, ये किस तरीके से बनी होगी गाड़ी, कुछ ऐसे होगी, है ना, लेकिन ये पीछे तो नहीं निकली होती, इसका भाग आगे की तरफ निकला होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हैच बैक। क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम कहते हैं हैच बैक, है ना। ठीक है, समझ गए बात को कि नहीं। इसी तरीके हमारे पास कई सारी चीजें होती हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे कि कार भी कई सारी तरह की होती हैं। जैसे कि आपने कहा कार हो गया, है ना, या मैं कह सकता हूं कि वैन हो गया, है ना, बताओ, है ना, एम्बुलेंस हो गई, या मैं कहूं कि जो मिल्क वैन होती है वो हो गई। ये कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो बनाई जाती है। ठीक है, बताओ सर, ये कुछ स्पेसिफिक होती हैं जो बनाई जाती हैं गाड़ियां। मैंने सेडान बताया आपको, हैचबैक बताया, कुछ इस तरीके से सारी चीजें आगे हम डिटेल में समझेंगे, परेशान मत होइएगा। बस मैं बता रहा हूँ बेसिस ऑफ बॉडी के स्टाइल। कुछ लोग अपने हिसाब से बनवा लेते हैं, जैसे मिल्क वैन, दूध की गाड़ी हो गई, एम्बुलेंस हो गया, कार हो गया, वैन हो गया, ये कुछ होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है पावर संचरण के आधार पर। किसके आधार पर, ट्रांसमिशन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई पावर संचरण, पावर संचरण के आधार पर, पावर संचरण के आधार पर। बात समझे कि नहीं, पावर संचरण के आधार पर। अच्छा, इसमें पावर संचरण के आधार पर हमारे सामने दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है उसको बताते हैं। सबसे पहली चीज मेरे प्यारे भाई जो होगी वो सेमी ऑटोमेटिक होगी। क्या होगी दोस्त, सेमी ऑटोमेटिक। ठीक है, दूसरी होगी हमारे पास जो होगी ऑटोमेटिक, है ना, जो क्या होगी हमारे सामने, जो होगी ऑटोमेटिक। अच्छा, फुली ऑटोमेटिक क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक जो है अभी हमारे यहाँ पे
सक्सेस नहीं है गाड़ियां, कहीं कहीं पे है, रडार आ चुका है हमारे पास, तो उसके माध्यम से गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अपने यहाँ पे उनके हिसाब से रोड भी होना चाहिए। इसलिए हम फुली ऑटोमेटिक अभी यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसको चालक की, ड्राइवर की आवश्यकता होती ही होती है ना। बताओ, तो सेमी ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है दोस्त? सेमी ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि जिसमें गियर बॉक्स, गियर के माध्यम से आप उसको मैनुअली चला पाए, इसको आप मैनुअल भी कह सकते, जो मैनुअल गाड़ी होती है। कुछ ऐसी लग्जरी गाड़ियां होती हैं जो महंगी आती हैं, जो ऑटोमेटिक होती है, जिनमें गियर बॉक्स नहीं होता है, स्टार्ट करो, एक्सीलेटर दबाओ, चल दो। अब तो ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही है मेरे प्यारे दोस्त, जिनमें क्लच भी नहीं होता है, आप ब्रेक दबाओगे वही क्लच का काम करेगा, वही ब्रेक का भी काम करेगा। समझ रहे हो ना बात को? ऐसी ऐसी गाड़ियां आ रही हैं, तो उनको हमने बांटा, तो देखा कि भाई वो सेमी ऑटोमेटिक यानी कि मैनुअल, और ऑटोमेटिक मतलब कि होता है हमारे पास कि भाई जो हमारे पास होती है ऑटोमेटिक होती है, जिसमें गियर बॉक्स नहीं होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद मैं बताता हूं आपको ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव, यानी कि ड्राइव के आधार पर। तो देखो, ड्राइव के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है ना, कि लेफ्ट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव, उसके बाद दूसरा इनको बांटा गया राइट हैंड, राइट हैंड ड्राइव, लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव। अब देखो इसका मसला क्या है, क्या मामला है इसका, इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी कोई गाड़ी है, क्या है, ये आपकी कोई गाड़ी है। तो जब आपके यहाँ जो गाड़ियां हैं उनको आप कैसे चलाते हैं दोस्त? आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर होता है वो किधर बैठता है? आपके राइट हैंड साइड में बैठता है। तो यानी कि कहने का मतलब है, जो राइट हैंड ड्राइव होता है वो हमारे भारत में चलती हैं गाड़ियां। ठीक है, अपने भारत में कैसी गाड़ियां चल रही है? राइट हैंड ड्राइव की गाड़ियां चल रही है। अगर यही चीज हम बात करें कि बाहरी देशों में, वहां पे आप देखेंगे कि जो ड्राइवर होगा वो आपके लेफ्ट साइड में बैठ के गाड़ी चला रहा होगा, लेफ्ट हैंड में। यानी कि अगर हम कहें कि बाहरी देशों में ये गाड़ियां चलती हैं, है ना, कहां पे चलती हैं दोस्त? बाहरी देशों में ये गाड़ियां चलती हैं। तो मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव में दो भागों में बांट दिया हमने, लेफ्ट हैंड ड्राइव यानी कि जो बाएं साइड में बैठ के गाड़ियां चलाते हैं, दूसरा पार्ट हो गया राइट हैंड ड्राइव। राइट हैंड ड्राइव का मतलब होता है कि राइट साइड में बैठ के गाड़ी चलाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एक बहुत ही जरूरी बात। बहुत ही जरूरी बात क्या है मेरे प्यारे दोस्त, वो मैं आपको बता देता हूं। एक जरूरी बात यह है कि ऑटोमोबाइल को दो भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है दोस्त? इसको आप देख लीजिएगा जरा, कि ऑटोमोबाइल को ना दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑटोमोबाइल को दो भागों में बांटा गया है। ऑटोमोबाइल को क्या किया गया है दोस्त? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात करूं तो चेचिस, है ना, क्या होता है चेचिस, और दूसरी बात होती है हमारे पास बॉडी। अच्छा, चेचिस को हम क्या कहते हैं? चेसिस। क्या कहते हैं? चेसिस कहते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में आपने देखा होगा, चेचिस। दूसरी बात हो गई हमारे पास बॉडी। इन दो पार्टों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बताता हूं कैसे। ये आप देख पा रहे होंगे, पहले जो हमारी गाड़ी बनती है दोस्त, वो कुछ ऐसी होती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो आप नीचे का पोर्शन देख पा रहे हैं ना मेरे प्यारे दोस्त, ये चेसिस का भाग है, जिसमें टायर हो गए, है ना, आपका एक्सेल हो गया, गियर बॉक्स हो गया, सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें लगी होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं दोस्त? उसको हम कहते हैं चेसिस। अच्छा, बॉडी जो होती है दोस्त हमारी, वो हमारी अलग से बनाई जाती है। बॉडी जो होती है वो हमारी अलग से बनती है। बॉडी के अंदर हमारे क्या क्या आ जाते हैं? जैसे कांच हो गया, है ना, साइड शीशे हो गए, दरवाजे, खिड़कियां, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आती है? बॉडी पे। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? बाकी की सारी चीजें चेसिस में होती है। आप कहें कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर किसी भी गाड़ी में बॉडी नहीं है तो क्या हम उसको चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। भाई बॉडी से मतलब क्या है? बॉडी का मतलब होता है छत, आदमी भीगे ना, आदमी सेफ रहे, आदमी को धूप ना लगे। बाकी चलने की सारी चीजें तो चेंजिस में होती है ना। बस आप एक ड्राइवर सीट रखो, चलो, बॉडी की कोई जरूरत ही नहीं है।
बोलो, स्टेयरिंग हो गया, गियर बॉक्स हो गया, सारी चीजें कहाँ होती है? चेंचिस में होती है मेरे प्यारे भाई। बोलो जरा, बात आप समझे कि नहीं? सारी चीजें कहाँ होती हैं? आप कहेंगे सर चेंचिस में होती हैं। और कहाँ होती है? बताओ जरा, बात आप समझे इतनी सी कि नहीं? अच्छा, ये बात अगर आप समझ गए हैं तो इस भाग को जरा देख लो, इंट्रोडक्शन। अब हम चलने जा रहे हैं अपने रियल चैप्टर में, है ना? तो अब एक काम करते हैं कि इसकी मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं, बाकी की चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। देखो इसमें होता क्या है, चेचिस वाहन की मुख्य सहायक संरचना है। चेचिस जो होती है मेरे प्यारे भाई, वो वाहन की एक मुख्य संरचना होती है, बेस होती है, जिसे कैरिंग यूनिट भी कहा जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है दोस्त? चेचिस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैरिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कैरिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में वाहन पर पड़ने वाले सभी तनावों को सहन करता है। देखो, यह स्थिर यानी कि खड़े रहने पर और चलने पर, दोनों स्थितियों में वाहन पर जो भी तनाव पड़ता है, जो आप गड्ढे में गाड़ी कुदाते हैं या जो भी करते हैं, तो सारी चीजें कौन सहन करता है? चेसिस सहन करती है। अच्छा, चेसिस के अंदर कितने पार्ट होते हैं, सारी चीजें हम बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरे प्यारे भाई क्लास आपको अच्छी लगी है तो ये सीरीज हम लोग पूरी इसी तरीके से ड्राइवर की सीरीज चलाने वाले हैं। आज हमने चेचिस एवं फ्रेम के बारे में बात शुरू करी थी, अभी हमारा ये खत्म नहीं हुआ है, इसको हम आगे और बढ़ाएंगे दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी, चैनल के साथ हमारे जुड़ जाइएगा भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।